हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर के। एग्जाम का टाइम सर पे आ चुका है। आपके एग्जाम में 1 महीने का कुल समय बचा हुआ है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी प्रॉब्लम आप सभी लोगों के सामने आ गई हैं। वो प्रॉब्लम एक एक करके मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा। फिर लास्ट में आज के इस सेशन में उन प्रॉब्लम से निपटारा, सॉल्यूशन, कैसे निजात पाई जाए, इस पे भी बात करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए शुरू से लेकर के लास्ट तक हमारे साथ बने रहना, अपने इस प्यारे से चैनल के साथ बने रहना। चलो भैया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के झंझटों की बात करते हैं, समस्याओं की पहले बात कर लेते हैं। किस तरीके से बच्चों के मेल और मैसेज मेरे पास आ रहे हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर के क्या क्या समस्याएं उनके सामने आ रही हैं, उन पर पहले नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो डर लग रहा है बच्चों को। क्यों लगता है डर भाई तुमको? तुम इतना डरे हुए क्यों हो? तो बच्चा कहता है कि सर हम इसलिए डरे हैं क्योंकि रिएक्शन नहीं आता। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें सिर्फ और सिर्फ रिएक्शंस है, और रिएक्शन सर मुझे शुरू से नहीं आता। सब रिएक्शन एक जैसा दिखता है हमको। कहाँ कब जोड़ना है, कब निकालना है, हमें समझ में नहीं आता। कहीं पानी जोड़ दे रहे हैं, कहीं पानी निकाल दे रहे हैं, कहीं हाइड्रोजन गायब हो जा रहा है, कहीं ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है। ऑक्सीडेशन कब हो रहा है, रिडक्शन कब हो रहा है, ये सारी चीजें हमारे दिमाग को हिला करके रख दी है। ये पहली प्रॉब्लम है बच्चे की। चलो भैया, दूसरे बच्चों की प्रॉब्लम देख लेते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम आ रही है कि सर रिएक्शन की मैकेनिज्म समझ में नहीं आ रही। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लोगों ने बताया कि बिना ऑर्गेनिक रिएक्शंस के, बिना मैकेनिज्म के किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन के मेजर और माइनर प्रोडक्ट को पता कर पाना मुश्किल है। लेकिन प्यारे बच्चों, बात तो सही है उनकी, लेकिन बेटा मैं आपको बताऊंगा बिना मैकेनिज्म के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रोडक्ट्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या सरल भाषा में मैकेनिज्म का यूज कैसे किया जा सकता है। दूसरी प्रॉब्लम है कि रिएक्शन की मैकेनिज्म सर समझ नहीं आ रही। तीसरी बात कर लेते हैं इनकी प्रॉब्लम की। तो तीसरी कंडीशन है मेजर और माइनर प्रोडक्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री है जिसमें एक ही रिएक्शन में बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, और बहुत सारे प्रोडक्ट में कुछ ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है, कुछ कम क्वांटिटी में मिलता है। जो ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है उसे हम मेजर कहते हैं, और जो कम क्वांटिटी में मिलता है उसे हम माइनर कहते हैं। तो मेजर और माइनर प्रोडक्ट को लेकर के एक बार फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे सब दिमाग में प्रॉब्लम क्रिएट कर दे रहा है। सर क्या करूं मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर के? मेजर और माइनर प्रोडक्ट को पहचानने में दिक्कत आ रही है इनको। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आ रही है बेटा? नई प्रॉब्लम आ रही है कि आईपीएससी नाम नहीं लिख पाते। आईपीएससी नाम याद ही नहीं हो रहा है। आईपीएससी नाम रटने बैठ गए, याद नहीं करने हैं, याद करने ही नहीं है इनको। आईपीएससी नेम नहीं आता है, आईपीएससी नाम नहीं आता तो कन्वर्जन रिएक्शन नहीं आ पा रही, ये भी इनकी एक प्रॉब्लम है। और बात कर लेते हैं भाई प्रॉब्लम की। सभी रिएक्शन एक जैसे लगते हैं, जितनी भी नेमिंग रिएक्शंस है, जैसे वो हंस डिकर रिएक्शन की बात कर लो, रायमल्टीमर रिएक्शन की बात कर लो, कोल्वे सिंथेसिस की बात कर लो, स्वार्ट्ज रिएक्शन की बात कर लो, फिंकलस्टीन की बात कर लो, डॉर्जन रिएक्शन की बात कर लो, चाहे जितनी रिएक्शंस की बात कर लो, सारी रिएक्शन इनको एक जैसी दिखती है। और कोई प्रॉब्लम है? नहीं भैया, इतनी सारी प्रॉब्लम इनके सर पे तांडव कर रही है, और इस कारण से इनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्लैंक हो गई है, कोरा कागज है। और ये चाहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 35 नंबर। तो भैया तुम्हारी समस्याएं, समाधान तो लाना पड़ेगा आपको भैया को। तो मैं आ चुका हूं आप सभी लोगों के सामने। बात कर लेते हैं और सारी चीजें। अब बात कर लेते हैं भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का सही तरीका है। तुम डर तो बता दिए कि इन सारी चीजों में हम डरे हुए हैं, लेकिन वास्तव में तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना आता भी है? कहते हैं अगर तुम्हें किसी मंजिल पे पहुंचना है, अगर केदारनाथ जाना है तो तुम्हें कहां जाना पड़ेगा? उत्तराखंड जाना पड़ेगा। अगर तुम अमेरिका में केदारनाथ ढूंढ रहे हो तो नहीं मिलने वाला है ना, तो तुम्हें उत्तराखंड आना पड़ेगा, भारत आना पड़ेगा। फिर तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा? गौरीकुंड जाना पड़ेगा। फिर वहां से चढ़ाई शुरू होगी केदारनाथ की। तुम अमेरिका में बैठ करके तुम केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हो, कैसे संभव है बेटा? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का सही तरीका तुमको नहीं पता है, इस कारण से तुम्हारे पास ये सारी प्रॉब्लम्स है। इसी कारण से आईपीएससी नाम तुमको नहीं आता है। इसी कारण से बेटा तुमको क्या नहीं आता है? इसी कारण से बेटा तुमको मैकेनिज्म समझ नहीं आती। इसी कारण से तुमको मेजर माइनर प्रोडक्ट लगातार परेशान कर दे रहा है। कन्वर्जन रिएक्शन तुम्हें बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो भैया सही तरीका क्या है, पहले इसे जान ले। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत होती है, निजात होती है क्लास 11th में। एक चैप्टर है जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन चैप्टर तो पढ़ा ही होगा। हाइड्रोकार्बन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है ये दो शब्दों का मेल है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इन्हीं हाइड्रोकार्बन से ही
डिराइव किया जाता है हेलो एल्केन हेलो एरीन। इन्हीं हाइड्रोकार्बन से ही डिराइव किया जाता है क्या बेटा, इन्हीं हाइड्रोकार्बन से डिराइव किया जाता है क्या बेटा, इन्हीं हाइड्रोकार्बन से अल्कोहल ईथर फिनॉल भी डिराइव किया जाता है। इन्हीं हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड भी निकला है। इन्हीं हाइड्रोकार्बन से नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जिसको हम एमाइंस कहते हैं वो भी निकला हुआ है। इसी हाइड्रोकार्बन से बायोमोलिक्यूल भी है, इसी हाइड्रोकार्बन से पॉलीमर भी है, और इसी हाइड्रोकार्बन से केमिस्ट्री इन डेली लाइफ की मेडिसिन भी है, ड्रग्स भी है। तो ये हाइड्रोकार्बन से कहानी शुरू होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। लेकिन अब तुम कहोगे सर क्लास 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने पढ़ा नहीं और बेसिक मुझे कुछ आता नहीं, इस कारण से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें परेशान कर दे रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टोटल 7 चैप्टर हैं, जिसमें से 4 चैप्टर आपके मैकेनिज्म के लिए हैं और 3 चैप्टर आपकी थ्योरेटिकल हैं। तो भैया आपको क्या करना चाहिए, समय तो कम है, परेशानी सर पे तांडव कर रही है, हमें लगता है ऑर्गेनिक के 35 नंबर हमें नहीं मिलेंगे। तो भैया मैं तुम्हारा भाई हूं और तुमने अपनी समस्या रखी है तो समाधान देना मेरा काम है। आप अगर विद्याकुल पे भरोसा करते हो तो भैया हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं और इस समय हर एक बच्चे के लिए ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का समाधान देना मेरा काम है। तो सही तरीका क्या है पढ़ने का, इसको समझते हैं। सही तरीका पढ़ने का क्या है? सबसे पहले अगर हम सही तरीके की बात करें भैया, हम इस डिवाइस का यूज कर लेते हैं। पढ़ने का सही तरीका क्या है? सबसे पहले पढ़ने का सही तरीका क्या है, जितने भी चैप्टर ऑर्गेनिक के हैं 4 चैप्टर सेम और सेम इसी पैटर्न पे काम करते हैं। चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13, ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जो इसी पैटर्न पे काम करते हैं। सबसे पहले तुम्हें इसमें क्या पढ़ना होता है बेटा, सबसे पहले तुम्हें इसलिए पढ़ना होता है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि हाइड्रोकार्बन से आपका हेलो एल्केन हेलो एरीन कैसे बना, हाइड्रोकार्बन से अल्कोहल ईथर फिनॉल कैसे बना सकते हैं, हेलो एल्केन से एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बन सकता है, हाइड्रोकार्बन का यूज करके एमाइन में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। फिर बेटा दूसरा उसका क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन 2 तरीके से किए जाते हैं, याद रखिएगा। एक तो क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे करते हो कि भैया फंक्शनल ग्रुप कितने हैं, जैसे हाइड्रोजन की संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। OH ग्रुप कितने हैं, 1 2 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो पहला फंक्शनल ग्रुप की संख्या के बेसिस पे करते हो, दूसरा करते हो बेटा हैवी डाइजेशन के बेसिस पे। हैवी डाइजेशन के बेसिस पे, हैवी डाइजेशन के बेसिस पे 2 तरीके से क्लासिफिकेशन है, एक तो sp3 के बेसिस पे और एक sp2 के बेसिस पे क्लासिफाइड किया जाता है। तीसरा जो पॉइंट आता है उसका नाम होता है बेटा प्रिपरेशन मेथड, बनाने का तरीका, कि अगर मुझे एल्केन दे दिया गया तो हम कैसे कंपाउंड बना सकते हैं, एल्कीन से कैसे बना सकते हैं, अल्कोहल ईथर फिनॉल कैसे बनाया जा सकता है, ये सारी चीजें प्रिपरेशन मेथड है। 5वीं जो हेडिंग है वो है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में 2 पॉइंट है बेटा, एक बॉइलिंग पॉइंट आपको पढ़ना होता है, दूसरा पढ़ना होता है सॉल्युबिलिटी। ये दोनों पॉइंट ऐसे होते हैं जिनकी स्टडी बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सब्जेक्टिव कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो भैया बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी पढ़ना है। केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ बहुत सारी रिनेबिक रिएक्शंस हैं बेटा, कि भैया किसकी रिएक्शन करने से क्या बनता है, अगर हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो क्या बन रहा है, और रिडक्शन करा रहे हैं तो क्या बन रहा है, ये सारी चीजें आती है। ठीक है, समझ रहे हो बेटा, तो ये सारी चीजें आती। तो ये टोटल 4 चैप्टर, और 4 चैप्टर कम से कम आप सभी लोगों को 25 नंबर देते हैं। तो 25 नंबर जो कहते हो ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक जैसी दिखती है, सारे चैप्टर एक जैसे दिखते हैं, मेजर माइनर प्रोडक्ट नहीं पता कर पा रहे हैं, मैकेनिज्म में कंफ्यूज हो जा रहे हैं, तो भैया इसके कारण ये है क्योंकि इसका पैटर्न बड़ा आसान है। जो पहला चैप्टर इस पैटर्न पे पढ़ लेता है और दूसरा इसी पे पढ़ता है, तीसरा इसी पे पढ़ता है, चौथा इसी पे पढ़ता है, तो भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसे अलग अलग दिखने लगती है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा आसान फिर उसे कोई सब्जेक्ट लगता नहीं है, बहुत आसान है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तुम ढंग से पढ़ना जानते हो तो। ये 4 चैप्टर बेटा इसी पैटर्न पे मैं पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की टेंशन अपने इस भाई के कंधे पे अब डाल दो। और तुम कह रहे थे ना, बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे ना, क्या सर बचे हुए टाइम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फुल स्कोर कर सकते हैं? तो प्यारे साथियों, आप सभी लोगों के लिए बचा हुआ टाइम तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा टाइम है आपके लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा 1 महीना बचा हुआ है। हम आपसे केवल और केवल मांगते हैं, केवल और केवल क्या मानते हैं बेटा, बेटा 7 दिन, केवल और केवल 7 दिन मांगते हैं, और इस 7 दिन में आप 100% फुल स्कोर कर सकते हो। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 30 से 35 नंबर की जो तैयारी होगी बिहार बोर्ड के लिए, वो आप पूरी की पूरी कर सकते हो। ये 7 दिन आप मुझे दे दो, 7 दिन का हार्ड चैलेंज मेरे साथ ले लो। सुबह के 6:30 बजे हमारे साथ जग जाओ, सुबह के 6:30 बजे, सुबह के 6:30 बजे, शाम को नहीं, 6:30 AM पे सारे बच्चे जुड़ जाओ, कॉपी पेन ले लो और हमारे साथ जुड़ जाओ।
7 दिन का हार्ड चैलेंज एक्सेप्ट करने की क्षमता तुम में है, अगर 7 दिन का हार्ड चैलेंज तुम एक्सेप्ट कर रहे हो, 7 डेज हार्ड चैलेंज आप एक्सेप्ट कर दे रहे हो, तो बेटा मैं गारंटी लेता हूं तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फुल मार्क दिलाने की। एक भी क्वेश्चन, एक भी न्यूमेरिकल, एक भी रिएक्शंस ऐसी नहीं जो मैं पढ़ा के ना जाऊं और एग्जाम में आप फोड़ करके ना हो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर आपको फोड़ना है और पूरे फुल नंबर स्कोर करने हैं तो 7 दिन का ये हार्ड चैलेंज ले लो। अगर आप ले रहे हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में स्पैम कर देना। जितने ज्यादा बच्चे इस बैच के साथ जुड़ेंगे, इस सीरीज के साथ जुड़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से परेशान है, वो सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखें कि आई एम एग्री सर, मैं एक्सेप्ट करता हूं 7 डेज हार्ड चैलेंज। कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओ। फिर बेटा हमारे साथ सुबह के 6:30 बजे जुड़ करके आप अपनी केमिस्ट्री में फुल स्कोर करने के लिए तैयार हो जाओ। इसके लिए मैं बेटा आप सभी लोगों के लिए सुबह के 6:30 बजे एक सीरीज लेकर के आ रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज क्या है बेटा, ध्यान से सुनना। ये है तुम्हारा टाइम टेबल और ये जर्नी हम स्टार्ट कर रहे हैं कल से नहीं, परसों से। बेटा मंडे को पहली क्लास आप सभी लोगों की आ रही हेलो एल्केन हेलो एरिन्स की, ठीक है। दूसरा ही आ रही बेटा ट्यूसडे को एल्कोहल ईथर फिनॉल की, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत परेशान हो गए हो। उसके बाद आ रही बेटा ट्यूसडे वेडनेसडे को आ रही एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद थर्सडे को आपको एमाइंस मिलेगा। उसके बाद बायोमोलिक्यूल की केमिस्ट्री आ रही है और उसके बाद बेटा पॉलीमर और उसके बाद केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। ये टोटल 7 चैप्टर है और 7 दिन का हार्ड चैलेंज अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में यस 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 आई एम रेडी फॉर दिस बैटल, मैं रेडी हूं सर, इस हार्ड चैलेंज को मैं एक्सेप्ट करता हूं, कमेंट सेक्शन में स्पैम करके बताओ। और 7 दिन अपने जीवन के केवल 7 दिन मांग रहा हूं बेटा, ये 7 दिन ले लो और केमिस्ट्री के 70 नंबर में से 35 नंबर की नैया पार लगा करके हमारे साथ चले चलो। तो भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान है, आसान भाषा में पढ़नी है। डर इसलिए जाते हो क्योंकि गलत तरीके से पढ़ते हो। अगर बेटा तुम भी स्कोर करना चाहते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 70 में 70, तो बेटा मंडे से हमारे साथ जुड़ करके 35 नंबर की तैयारी कर लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। और भरोसा रखो जब 7 दिन आपके कंप्लीट हो जाएंगे फिर मुझसे मिलना और बताना ज्ञानेंद्र सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे टफ लगी। फिर कहोगे, क्या कहोगे, इससे आसान तो कुछ था ही नहीं बेटा। तो हमारे साथ मंडे को सुबह 6:30 बजे जुड़ करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 1 शॉर्ट वीडियो के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और कॉन्सेप्ट बेटा ध्यान सुनिएगा। इसमें क्या मिलेगा, ऑब्जेक्टिव पूरे क्वेश्चन मिलेंगे, सब्जेक्टिव भी पूरा कराने वाला हूं, साथ ही साथ पूरी थियरी को कवर कराने वाला हूं 1 शॉट के अंतर्गत। तो इन 1 शॉट वीडियो के अंतर्गत हमारे साथ जुड़ो सुबह के 6:30 बजे मंडे से, ठीक है। और अपने जिंदगी के ये 7 दिन मुझे दे दो और केमिस्ट्री में 35 नंबर की तैयारी पूरी कर लो। तो मिलते हैं बेटा अगली क्लास में मंडे को सुबह 6:30 बजे। कॉपी पेन तैयार रखना और एक बार फिर से इस युद्ध में हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाओ। कमेंट सेक्शन में बताओ आज की क्लास कैसी रही। मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।